हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग अल्कोहल के प्रिपरेशंस के मेथड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले 3 वीडियोस के अंदर मैंने रिडक्शन कंप्लीट करवा दिया, जिसमें बुहोवलांक रिडक्शन अलग से करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का एक अलग वीडियो था और एल्डिहाइड और कीटोन का एक अलग समझाया था। ठीक है, और मैकेनिज्म भी साथ में करवाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो पहले वो जाकर देख लिया। ओके, आज हम लोग देखेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन किससे, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से। ठीक है, अब ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ये क्या होता है, ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आता तो एक बार देख लीजिए फटाफट से एलिफेटिक क्या होता है। 2 वर्ड है मेरे पास, एक तो है एलिफेटिक और एक वर्ड है मेरे पास एरोमेटिक। क्लियर? अब देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से एरोमेटिसिटी एरोमेटिक सुन रखा है। कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए पूरी करनी पड़ती है। अगर वो शर्तें पूरी नहीं कर पाता तो एलिफेटिक कहलाता है, और अगर वो एरोमेटिसिटी की शर्तें पूरी कर देता है तो क्या कहलाता है, एरोमेटिक। वहां नहीं जाऊंगी मैं क्योंकि पूरा वीडियो उसी पे निकल जाएगा, काफी लंबा टॉपिक है, तो ध्यान दीजिए। बस अब मैं एक चीज समझा रही हूँ, उससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सारे के सारे एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मीन्स सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, सारे के सारे, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन, सारी की सारी चीजें, मेनली हम कार्बन की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा एलिफेटिक। ठीक है, और वहां पे अगर डबल बॉन्ड वगैरह आ जाता है तो एरोमेटिसिटी। एक कंडीशन है केवल एरोमेटिसिटी के लिए, बहुत सारी कंडीशंस और भी हैं, बट हमें का मतलब नहीं है उन चीजों से। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं कि CH3, ठीक है, तो ये मेरा एलिफेटिक है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, बताइए। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो ये तो एरोमेटिक है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, और भी कंडीशंस पूरी करता है ये एरोमेटिसिटी के लिए, बट हमें उससे मतलब नहीं अभी देखिए आप लोग, सारे बॉन्ड सिंगल है। क्लियर? तो कौन सी एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, एलिफेटिक है। ठीक है, तो एलिफेटिक वर्ड तो समझ में आ गया फिलहाल के लिए। प्राइमरी अमीन्स का मतलब समझिए। देखिए मैं अभी समझाती हूँ। आप लोग को अमोनिया का फॉर्मूला अच्छे से आता है, याद है? अमोनिया का सब लोग बहुत ही 5th 6th 7th में ही हम लोग पढ़कर आ चुके होते हैं अमोनिया। क्लियर? ये अमोनिया है मेरा। ठीक है, अगर मैं इस अमोनिया से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और उसकी इस जगह एल्काइल ग्रुप लगा दूं, कौन सा ग्रुप लगा दूं, एल्काइल। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, ठीक है, और एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दूं, तो क्या बनेगा मुझे बताओ आप लोग, RNH2। ये अमोनिया है मेरा। क्लियर? और ये बन गया, एक जब हाइड्रोजन हटा के मैंने R जब उसमें लगा दिया तो बन गया 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइंस। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन हो गया। ठीक है, ये हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, बट आगे और देख लेते हैं। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया है तो 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में, जब मैं एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं यहां से और एक और एल्काइल ग्रुप ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरा बनेगा 2 डिग्री अमाइन, RNHR। मैंने एक और हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक और R ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक R को और ऐड कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, RNR और, ठीक है, क्लियर? ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और R ऐड कर दिया। ये मेरा 2 डिग्री अमीन था और ये 3 डिग्री अमाइन से ही। ठीक है, कौन सा अमाइन है ये, 3 डिग्री अमाइन है। एक चीज और होती है, आगे 4 डिग्री तक भी जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास पता है लोन पेयर है इसके पास, नाइट्रोजन के पास, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक और एल्काइल ग्रुप ऐड करना चाहूं तो, ठीक है, तो नाइट्रोजन बॉन्ड तो 3 ही बनाता है। ठीक है, और हमारे पास हटाने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले हाइड्रोजन हटा के हम R लगा रहे थे, हटाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये R क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस एल्काइल के लोन पेयर्स पर, सॉरी N नाइट्रोजन के लोन पेयर्स पर, और N R, ठीक है, और R। क्लियर? अब देखिए, नाइट्रोजन के लोन पेयर पहले खुद के थे अपने, जिनका उसका पर्सनल उनका अधिकार था, बट अब उसने शेयर कर ली किसके साथ, R के साथ शेयर कर चुका है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पर्सनली उसके अब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, आधे आधे हो गए। ठीक है, तो अब यानी कि पहले नाइट्रोजन पर जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे कम इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पर्सनली। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, मीन्स नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 डिग्री अमाइंस। क्लियर? ठीक है, हिंदी में मतलब हिंदी में क्या इसको जो टोटल जैसे इसका अच्छे से अगर नाम बताएं तो क्या आएगा,
क्वाटरनरी, जैसे इसका सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन है ना, तृतीयक अमीन है ना, और इसका क्वाटरनरी, क्वाटरनरी यानी चतुष्क, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सॉल्ट क्यों लगाया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव आकर अट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए सॉल्ट लगाते हैं। किसी भी चीज पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो और उस पर नेगेटिव को हम अट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस तरह से, तो वो सॉल्ट कहलाता है एक तरह से, ठीक है। अमोनियम इसलिए बोला क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पीछे ईएम लगाते हैं, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, इस तरह से। तो अमोनियम, अमोनिया से बना है ये, ठीक है, लेकिन अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक तरह से, तो अमोनियम, ठीक है। टर्शरी है क्योंकि 4 अल्काइल ग्रुप है, सॉरी क्वाटरनरी है क्योंकि 4 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर? तो अब हमें यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, एलिफेटिक हमें सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड लेकर आने हैं। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब उस NH2 से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, मतलब सूत्र या फॉर्मूला क्या होना चाहिए? RNH2। क्लियर? और अमाइन होता ही है, ठीक है, NH2 ग्रुप। क्लियर? अब रिएक्शन बता देती हूँ आपको किस तरह से इसकी रिएक्शन होती है शॉर्ट ट्रिक में, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी मैकेनिज्म समझेंगे कैसे हुआ। तो देखो आप लोग, RNH2 ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं NaNO2 प्लस HCl, मीन्स मीडियम कौन सा रहेगा? एसिडिक रहेगा, और इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। क्या नाम है? NO2 माइनस, इस तरह से नाइट्राइट होता है, ठीक है, तो सोडियम नाइट्राइट। क्लियर? अगर NO3 होता, NaNO3, तो नाइट्रेट हो जाता। क्लियर? अब NaNO2 प्लस HCl, इसका मतलब क्या है? सोडियम नाइट्राइट, और मीडियम कैसा है? एसिडिक, है ना। अब देखिए आप लोग, करना कुछ नहीं हमको, ये किया हम लोगों ने, तो इससे क्या बनेगा? हमारा HNO2, ये दोनों जो रिएजेंट मैंने डाले, ठीक है, मैं क्या करूंगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर अमाइन डालूंगी, 1 डिग्री अमाइन, उसी में NaNO2 डाल दूंगी टेस्ट ट्यूब में HCl मीडियम को एसिडिक कर दूंगी, ठीक है। तो वो टेस्ट ट्यूब में ही NaNO2 और HCl पहले रिएक्ट करेंगे और HNO2 फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? ये HNO2 और NaCl। समझ में आ गई? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम हैंड टू हैंड HNO2 को ही, कि मतलब इस NaNO2 और HCl को पहले ही क्यों ना बना के रख लेते बाहर ही, ठीक है, और उसके बाद HNO2 को ही क्यों टेस्ट ट्यूब में नहीं डालते हम लोग की रिएक्शन, अमीन्स की रिएक्शन HNO2 से ही करवा दें, ठीक है, डायरेक्टली इसको पहले से ही फॉर्म करके रख लें। तो मैं बता दूं आप लोग को, ये जो HNO2 होता है उसका हम इन विट्रो इसका प्रिपरेशन करते हैं, मतलब इन विट्रो का मतलब उसी टाइम, उसी टेस्ट ट्यूब में हम उसी टाइम इसका प्रिपरेशन करते हैं HNO2 का, ठीक है। देखिए ये HNO2 फॉर्म हुआ है ना। अब कुछ नहीं करना आपको, तो कुछ भी नहीं करना, ये NH2 हटाना है और OH लगाना है, हमें बनाना है एल्कोहल, ठीक है। तो ये NH2 हटाया और ये क्या लगा दिया? एल्कोहल लगा दिया। समझ में आ गई मेरी बात? तो यही है, अगर CH3NH2 हो तो बन जाएगा CH3OH, अगर CH3CH2NH2 है मतलब इथाइल अमीन है तो बन जाएगा इथाइल एल्कोहल, अगर प्रोपाइल अमीन है तो बन जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन आप लोग, हालांकि इसकी जो रिएक्शन है, जैसे मैंने रिडक्शन वगैरह में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब मैं मैकेनिज्म समझाऊंगी आप लोग को, तो मैकेनिज्म में कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, और जब भी किसी भी मैकेनिज्म या किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। तो जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोग जो डिजायर करते हैं, जिस प्रोडक्ट की, या जो इच्छित प्रोडक्ट होता है, वो ना मिलके रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको उस हाइड्रेशन वाली मैकेनिज्म में करवाया था, तो रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको समझाऊंगी मैकेनिज्म, तो देखना आप मैकेनिज्म के अंदर किस तरह से कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है। तो हालांकि हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, NH2 को हटाओ, OH लगाओ, पर मेरी एडवाइस है कि इसको आप मैकेनिज्म के थ्रू करना, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो कैसे इसकी मैकेनिज्म होगी देखिए। मान लीजिए मैं आपके लिए एक रिएक्शन लिखती हूँ, CH3CH2 प्रोपाइल वाली ले ली मैंने, ठीक है, क्योंकि इथाइल तक तो कोई रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, प्रोपाइल से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रोपाइल 2 टाइप का होता है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो जब तक इथाइल है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आप लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, NH2 को हटाओ, OH लगाओ। जैसे ही प्रोपाइल आ गए आपको फिर वहां देखना पड़ेगा रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ये मैंने प्रोपाइल अमीन लिखा है और साथ में मैं लिख रही हूँ NaNO2 प्लस HCl, जो कि क्या फॉर्म करेगा मेरा HNO2, ठीक है। अब वैसे तो अगर शॉर्ट ट्रिक के थ्रू देखा जाए तो क्या बनेगा, NH2 को हटाओ और क्या लगाओ, OH लगाओ। लेकिन यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं मेरे को, एक तो मेजर
प्रोडक्ट, एक माइनर प्रोडक्ट, ठीक, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखना दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, वो मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझ में आएगा। अभी ये याद रखना, NH2 को हटाया, OH लगाया, एक प्रोडक्ट तो ये है मेरा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। एक मतलब कहने का है रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो 1 डिग्री है ना, और ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो मेरा फिलहाल कार्बोकेटाइन अगर बना होगा, अगर आपको समझ में आता है तो ध्यान से सुनो, अगर रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बना होगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना होगा जिसपे OH जुड़ गया होगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन बनी होगी। बट अगर मान लो मैं इस हाइड्रोजन को यहां पर भेज दूं तो ये मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है और OH यहां जुड़ सकता है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरा प्रोडक्ट होगा मेरा। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप लोग मैकेनिज्म देखिए, वहां से मैं आपको समझाऊंगी। देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले HNO2 पिक्चर के अंदर आएगा, ठीक है। HNO2 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, H इस तरह से लिख सकती हूँ, क्या बताऊं मैं, HON डबल बॉन्ड O, HNO2। यहां पे सबकी वैलेंसीज कंप्लीट है, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 और ऑक्सीजन की 2 है ना। मैंने इस तरह से आपको लिखा है और आप भी इसे लिखना, आपको इजीनेस रहेगी रिएक्शन करने में। HNO2 को मैंने इस तरह से लिख दिया, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, मीडियम मेरा एसिडिक है क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है मेरा, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये दोनों मिलकर ये भी बना रहे हैं। तो ये दोनों आपस में पहले रिएक्ट कर जाएंगे। उसी टेस्ट ट्यूब में सबसे पहली चीज जो होगी वो है ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, HNO2 और HCl का H+। समझ में आ रही है कि यहां तक बात आप लोग को क्लियर हो रहा है? अब देखिए आप लोग क्या होगा, आप लोग हमेशा अगर मैकेनिज्म, आप इतना टाइम हो गया समझाते समझाते, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये लोन पेयर्स दिख रहे हैं इस H को, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ये फटाफट क्या कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, इसकी जुड़ने की कोशिश करके अपने इलेक्ट्रॉन्स की भूख को शांत करेगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, O डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। मैंने अभी इसको एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस O के लोन पेयर पे H को जोड़ दूंगी, क्लियर। और अब चूंकि ऑक्सीजन के जो पर्सनल इलेक्ट्रॉन है वो किसके काम में आ गए, इसकी भूख शांत करने में, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब अब कमी किस पर होगी, ऑक्सीजन पर हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा। समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया सब लोग को? अब देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे कि आप लोग हमेशा देखते आए हैं कि जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ना कि देने की। तो वो चाहता है कि मेरे ऊपर माइनस रहे ना कि प्लस। अब उस पर प्लस आ चुका है तो हमेशा क्या करता है वो, जैसे ऑक्सीजन पर प्लस आता है वैसे ही अपने पास वाले एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर के फटाफट निकल लेता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेके फटाफट निकल लेगा बाहर की साइड, ठीक है। तो बाहर का रास्ता दिखाओ इसको, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O। अब चूंकि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए तो नाइट्रोजन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये अब की बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा भाई बताओ, नाइट्रोजन पर आएगा। ये देखिए आ गया, क्लियर। अब देखिए साथ में क्या निकल गया, H2। समझ में आ रही है? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अब ये बन गया मेरा, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो देखिए NO प्लस क्या बन गया, इस तरह से ये NO प्लस बन गया और इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और मैंने बता रखा है आपको कि किसी भी स्पीशीज के पीछे किसी भी स्पीशीज पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बाद में EM लगा देते हैं, ठीक है। तो बन गया नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन। तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अगर डिफरेंस नहीं आता और आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन कौन सी स्पीशी न्यूक्लियोफाइल होती है, तो आप लोग मेरी GOC की फर्स्ट एंड सेकंड प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहां मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, मेरा ये काम हो गया, ये दोनों का काम हो गया, क्लियर। अब देखना ये जो मेरा नाइट्रोसोनियम आयन बना ये अटैक करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ये पिक्चर के अंदर आता है अमीन, CH3
CH3 CH2 CH2 NH2 ये आता है। नाइट्रोजन पे हमारे लोन पेयर होते हैं यानी, है ना, नाइट्रोजन पे ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको, ये जो बना है इसको दिखना है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, तो ये अटैक करेगा NO और ये अटैक कर देगा इस पर, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरा बताइए, CH3 CH2 CH2, ये इसमें हटा देती हूँ, नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, ये थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, CH3 CH2 CH2, है ना, और NH2। अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज ये वाली स्पीशीज लिखी है, CH3 CH2 CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2, इसको मैंने NH2 को खोल के लिख दिया पूरा विद वैलेंसी, ठीक है। अब अटैक करवाओ इसका, अटैक कर रहा है यहाँ पे, अटैक करेगा, किस पे अटैक कर रहा है, लोन पेयर्स पे अटैक कर रहा है, तो लोन पेयर पे अटैक करवाओ और लोन पेयर से बॉन्ड बनवा दो एंड डबल बॉन्ड O, क्लियर, ये जुड़ गया इस पे। अब देखिए, अब इस बार क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी इसके पास हो गई क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए इसकी भूख शांत करने में, अब कमी हो गई इसके पास, ठीक है, तो यहां पे लगा दो आप पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात समझ में आई सब लोग को, ठीक है। अब देखिए कौन सी फॉर्म दिख रही है, नाइट्रोसो फॉर्म, NO, ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में है, ठीक है। अब चूंकि नाइट्रोजन पे अच्छा नहीं लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी भूख शांत करेगा, किसके थ्रू, कमजोर वाले के थ्रू, H दिख रहा है इसको, H से फटाफट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, अपनी भूख शांत करेगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH N डबल बॉन्ड। यहां तक समझ को सबको समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है, नाइट्रोसो फॉर्म NO, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ, ये फॉर्म तो आपको पता है, जिस तरह से C डबल बॉन्ड O कीटो फॉर्म होती है हमारी, C डबल बॉन्ड कौन सी फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म होती है, और डबल बॉन्ड COH ये मेरी इनोल फॉर्म होती है, ठीक है, इन प्लस ऑल इनोल फॉर्म, ठीक है। कीटो इनोल आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कीटो इनोल आपस में टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, एक दूसरे में इंटा कन्वर्ट होते रहते हैं, कीटो इनोल फॉर्म में, इनोल कीटो फॉर्म पे। इसी तरह से नाइट्रोसो फॉर्म जो कि N डबल बॉन्ड O फॉर्म है, वो भी ऑक्सिम्स के साथ, ये नाइट्रोसो फॉर्म है, ऑक्सिम्स के साथ क्या शो करती है, टॉटोमेरिज्म शो करती है, ठीक है। कैसी ऑक्सिम्स का क्या फॉर्मूला, अगर आपको नहीं आता ध्यान रखना, डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, जैसे नाइट्रोसो जस्ट लाइक एज कीटोन, ठीक है। नाइट्रोसो का जो फॉर्मूला है वो कीटोन के कीटो फॉर्म की जैसा है, C डबल बॉन्ड O की कीटो फॉर्म है और N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो फॉर्म है, डबल बॉन्ड NOH ऑक्सिम्स है और डबल बॉन्ड COH इनोल फॉर्म है। तो C और N का अंतर है केवल, कीटो इनोल जिस तरह से एक दूसरे में एंटा कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रोसो और ऑक्सिम भी एक दूसरे में एंटा कन्वर्ट होते हैं, लेकिन नाइट्रोसो फॉर्म के बजाय ऑक्सिम्स जो होते हैं, वो ऑक्सिम फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल फॉर्म है। तो नाइट्रोसो फॉर्म क्या करेगी, क्या कोशिश करेगी, अब ऑक्सिम्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी। तो किस तरह से कन्वर्ट होगा मुझे बताइए, कीटो इनोल कैसे कन्वर्ट होते हैं, आप लोग को याद होगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड यहाँ देता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, और ये वापस से यहाँ, तो क्या बनेगा, ये टॉटोमेरिज्म हो रही है, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 N, है ना, H प्लस तो बाहर निकल ही गया वो वाला, और डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। देखो ये तो एज इट इज लिख ही दिया मैंने, N लिख दिया, H बाहर हो गया ये वाला, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब O माइनस पे ये H अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से, और बन जाएगी मेरी ये डबल बॉन्ड NOH ऑक्सिम फॉर्म। क्या बन जाएगी, ऑक्सिम फॉर्म, वापस से लिख देती हूँ, N डबल बॉन्ड NOH, ये मेरा ऑक्सिम बन गया। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब क्या होगा, वही होता है जो हमेशा होता है, H प्लस आएगा, मीडियम तो मेरा एसिडिक है ही, H प्लस आएगा, बताओ कहाँ जुड़ेगा, मुझे बताओ, ये जगह मतलब कौन सी आपको ऐसी जगह दिख रही है वहां पे जहां पे H प्लस हमेशा आके ऐड होता है, बताइए। आप लोग लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हो जाएगी। देखिए ये यहां पे ये जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 N डबल बॉन्ड NOH2,
OH2 और O पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन चले गए इसकी भूख शांत करने में, ठीक है। अब क्या होगा, वही जो हमेशा होता है, जैसे ही H2O के पास O के पास पॉजिटिव आता है, ये निकल लेता है H2O के फॉर्म में बाहर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। अब ये तुरंत क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और फॉर्म में H2O माइनस के में निकल जाएगा और क्या बनेगा, CH3, ये तो है ही मेरा हमेशा साथ में चला हुआ आ रहा है, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, R भी ले सकते हो इसकी जगह, ठीक है। N लिख दो, डबल बॉन्ड N, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग, N पे कौन सा चार्ज आएगा? अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे N के भी थे और O के भी थे, लेकिन ले गया O इनको, तो N पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो N पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, ये जाएगा यहां पे इसकी भूख शांत करने, ठीक है, इस नाइट्रोजन की, उस चक्कर में खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि इसकी भूख तो शांत हो गई, 3 बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन की, लेकिन इस पर अब कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट हुआ है क्योंकि मोर स्टेबल फॉर्म है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये वाली मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इसमें सभी जो एटम्स हैं सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, जबकि इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थे, यहाँ नहीं था, ठीक है, इसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर? तो ये फॉर्म मोर स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब की बार नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, उसके पर्सनल इलेक्ट्रॉन थे भी, लेकिन अब दोनों के हो गए बॉन्ड के रूप में आते ही, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको अच्छा नहीं लग रहा, तो फटाफट बगल वाले से लेकर कार्बन से लेकर के और क्या बना लेगा, CH3 CH2 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और साथ में क्या निकल गई तुम्हारी N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N2, ठीक है। यानी कि जो बॉन्ड ब्रेक हो ही गया और इसके जो इलेक्ट्रॉन थे जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, वो इसने पूरी कर ली इससे, तो ये N2 हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, ठीक है। अब बन गया ये कार्बोकैटायन। यही मैं बोल रही थी कि रिएक्शन के बीच में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। देखिए अब देखिए, ये बनना था मेरा CH3 CH2 प्लस, वो N2 तो बाहर हो ही गई थी, ठीक है। वो देखो आप, ये बना था, मैंने एक बार बता देती हूँ, CH3 CH2 N, पहले तो मैंने यह बना था क्योंकि बुक्स में दे रखा, ये वो जो स्टेज है वो दे रखी होती है, डायरेक्टली बुक में वो दे रखा है, आप लोग को देख लो एक बार। तो क्या था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था इस तरह से, ठीक है। तो और फिर क्या हुआ था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे अपने, तो क्या बना था, CH3 CH2 ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, क्योंकि इस बार पॉजिटिव चार्ज Cl माइनस अट्रैक्ट, तो बुक में डायरेक्ट ये दे रखा है, ठीक है, इस तरह से रखा है Rn2 प्लस Cl माइनस, है ना, Rn2 प्लस Cl माइनस, क्योंकि प्लस पे माइनस अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, जो निकला था स्टार्टिंग में, है ना। अब देखिए क्या होगा, मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी वाटर से, ठीक है। देखो अब वाटर किस फॉर्म में रहता है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो एक बार तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 ठीक है, ये प्लस है और OH माइनस है, ये आ गया CH3 CH2 OH, ठीक है। और एक बार क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है तो वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वह पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि वो ज्यादा बने, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, हमेशा बनता ही है। अगर मैं CH2 को इस तरह से मैं अगर आपको लिख के शो करके दिखाऊं तो क्या होगा, देखिए अगर ये हाइड्रोजन इस तरह से चला जाए तो क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड, और ये H यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब की बार पॉजिटिव आ गया इस कार्बन पे, क्योंकि इसकी 3 ही वैलेंसी रहेगी, इसकी तो हो गई 3 और 1 4, पहले इसकी 3 थी, 2 और 1 3, अब इसकी हो गई 4, इसकी 3 ही रहेगी, तो अब ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर मैं अब इसके H2O से रिएक्शन करवाती हूँ जो कि H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो अब की बार OH का अटैक होगा यहाँ पे, CH3 CH OH CH3। अगर आप लोग को रीअरेंजमेंट नहीं आता है तो आना चाहिए, मैं इसका कह रही थी आपको लोग को अलग से वीडियो बनाने की, बना नहीं पाई, अभी बना दूंगी मैं, लेकिन आपको लोग को रीअरेंजमेंट आना चाहिए, बहुत जरूरी है आना, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस इसके थ्रू
इजीली हो जाती है ना। अब देखिए एक प्रोडक्ट तो बन गया मेरा, ये तो मैंने यहाँ बना रखा था आप लोग को, ठीक है। फिर मैंने कहा था एक और बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेन प्रोडक्ट होगा, एक सब प्रोडक्ट होगा, ठीक है, एक मुख्य उत्पाद और एक सह उत्पाद, ठीक है। तो ये जो है एक ये प्रोडक्ट बन के आ गया मेरा ये हटा दो इसको, किस तरह से आया ये देखो, H2O की रिएक्शन जब करवाई है तो एक प्रोडक्ट क्या बन के आ गया मेरा, ये बन के आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। तो जो मेरा अल्कोहल बनाना था तो इससे 2 तरीके अल्कोहल बने हैं, एक तो 1 डिग्री अल्कोहल और एक 2 डिग्री अल्कोहल। ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, ज्यादा मात्रा में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट है, और ये माइनर है, कम मात्रा में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से बना है और जबकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से बना है। ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल फॉर्म है, और ये लेस स्टेबल है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। तो क्या बना है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में बनेगा। समझ में आ गया, रीअरेंजमेंट समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का जो टॉपिक है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से अल्कोहल फॉर्म करना, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।